आज हम लोग कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक वसंत में संकलित कविता हम पंछी उन्मुक्त गगन के पाठ का सस्वर वाचन करेंगे और उसके विस्तृत भावार्थ को समझेंगे। तो चलिए हम लोग पाठ का सस्वर वाचन प्रारंभ करते हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकरा कर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबौरी कनक कटोरी की मैदा से। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी। नीड़ न दो चाहे टहनी का आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। पाठ का सस्वर वाचन करने के पश्चात अब हम लोग पाठ के विस्तृत भावार्थ को समझेंगे। भावार्थ को प्रारंभ करने से पहले सर्वप्रथम पाठ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातों को समझ लेते हैं। जैसे कि हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता के जो कवि हैं वह शिवमंगल सिंह सुमन हैं, और इस कविता में पिंजरे में बंद एक पंछी के मनोभावों को व्यक्त किया गया है। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, कवि कहता है कि हम पंछी जो हैं, उन्मुक्त का अर्थ होता है स्वतंत्र रूप से, गगन का अर्थ होता है आकाश आसमान, पिंजरबद्ध का अर्थ होता है पिंजड़े में बंधा हुआ, कनक का अर्थ होता है सोना, पुलकित का अर्थ होता है आनंदित या रोमांचित। कवि यह कहता है कि हम पंछी जो हैं स्वतंत्र रूप से आकाश में उड़ने वाले हैं, पिंजरबद्ध न गा पाएंगे। इस प्रकार से यदि हमें पिंजरे में बंद कर दिया जाएगा तो हम गा नहीं पाएंगे। अर्थात जो पंछी आपस में चहचहाते हैं वही पंछी कह रहे हैं कि हम जो है गा नहीं पाएंगे। कनक तीलियों से टकराकर, पिंजरे की सोने रूपी तीलियों से हम टकरा टकरा कर पुलकित पंख टूट जाएंगे। मेरे जो आनंदित पंख हैं, मेरे जो रोमांचित पंख है वह क्या होंगे, टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले, हम पंछी जो हैं नदियों के बहते हुए जल को पीने वाले हैं, मर जाएंगे भूखे प्यासे। इस प्रकार से हमें बंद कर दिया जाएगा तो हम भूख प्यास से अपने प्राणों को त्याग देंगे। कहीं भली है कटुक निबौरी कनक कटोरी की मैदासी, कनक का अर्थ होता सोना। पंछी यह कह रहे हैं कि यदि तुम हमें सोने की कटोरी में हमारा भोजन क्यों न दो, लेकिन उससे ज्यादा अच्छा हमें क्या लगेगा, कटुक निबौरी, कड़वी निबौरी को खाना हम ज्यादा पसंद करेंगे यदि हमें स्वतंत्र रूप से विचरण करने दिया जाएगा तो। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, तुम हमें इस प्रकार से पिंजड़े में बंद कर दिए हो और वह पिंजड़ा क्यों न सोने का ही बना हुआ हो, और इस प्रकार से हम क्या हो गए हैं, अपनी गति अपनी उड़ान सब कुछ क्या है भूल गए हैं। बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। केवल सपने में ही हम यह आभास कर रहे हैं या यह अनुभव कर रहे हैं कि हम वृक्ष की ऊंची जो है शाखा को छू रहे हैं या वृक्ष की टहनी पर हम जो है झूल रहे हैं। तरु का अर्थ होता है वृक्ष। ऐसे थे अरमान की उड़ते, अरमान का अर्थ होता है चाह या इच्छा। नीले नभ, नभ का अर्थ होता है आकाश। ऐसे थे अरमान की उड़ते, पंछी यह कह रहे हैं कि मेरी
चाह, मेरी इच्छा इस प्रकार से उड़ने की थी कि नीले नभ की सीमा पाने, जो नीला नभ है, जो नीला आकाश है, उसकी सीमा को, जो अंत तक, उसकी अंत सीमा को हम पा जाएं उड़ते उड़ते, मेरी ऐसी इच्छा थी। लाल किरण सी चोंच खोल, लाल किरण का अर्थ होता है सूर्य की जो किरणें होती हैं लाल होती हैं, उन किरणों को हम अपनी चोंच से, जैसे पंछी जब अपनी चोंच को खोलते हैं तो उनमें लाल लाल कुछ दिखाई देता है, तो वही वह कह रहे हैं कि हम अपनी चोंच को खोलकर उन लाल किरणों को जो है आत्मसात कर लेंगे, उन लाल किरणों को हम छू लेंगे। चुगते तारक अनार के दाने, और तारों को पंछी कह रहे हैं अनार की तुलना दिए हैं, अनार की उपमा दिए हैं। किसको? तारे को। आसमान में जो तारे टिमटिमाते हैं उसको पंछी कह रहे हैं कि हम तारे रूपी अनार के दाने को जो है अपनी चोंच से चुग लेते, या उसको हम अपनी चोंच से स्पर्श कर लेते। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी। क्षितिज का अर्थ होता है जहां पर बादल और पृथ्वी, आसमान और पृथ्वी एक दूसरे से मिलते हुए दिखाई देते हैं, उसे हम क्षितिज कहते हैं। तो पंछी कह रहे हैं होती सीमाहीन क्षितिज से, और सीमाहीन का अर्थ होता है जिसकी कोई सीमा न हो, अर्थात अनंत आकाश। पंछी कह रहे हैं कि हम इस अनंत आकाश को जो है अपने होड़ा होड़ी, इन पंखों की होड़ा होड़ी, इन पंखों से जो पंछी आपस में झुंड में उड़ते हैं, उन पंछियों में हम जो है प्रतियोगिता होती, आपस में हम एक दूसरे की पंखों से लड़ाते हुए उस क्षितिज को, उस अनंत आसमान को, अनंत आकाश को जो है हम छू लेते, स्पर्श कर लेते, वहां तक पहुंच जाते। या तो क्षितिज मिलन बन जाता, या तनती सांसों की डोरी, या तो हम उस क्षितिज तक पहुंच जाते, अर्थात या वह क्षितिज हमें मिल जाता, या तनती सांसों की डोरी, या हमारी सांसें जो है, हम थक कर हमारी सांसें जो है रुक जाती, अर्थात क्यों न हमारे प्राण ऐसा करते हुए निकल जाते, यह हमें मंजूर है, लेकिन पिंजड़े में बंद रहना हमें नहीं मंजूर है। नीड़ न दो चाहे टहनी का, नीड़ का अर्थ होता है घोंसला, चाहे टहनी का अर्थ होता है वृक्ष। तो पंछी यह कह रहे हैं कि तुम हमें वृक्ष की टहनियों पर क्यों न घोंसला को या हमारे आवास को बनाने न दो, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, बाकी मेरे सारे निवास स्थान को तुम तहस नहस कर दो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। पंछी यह कह रहे हैं कि प्रकृति ने, भगवान ने यदि हमें पंख दिया है तो वह उड़ने के लिए दिया है, आकुल उड़ान में विघ्न न डालो, इस प्रकार से तुम मुझे पिंजरे में बंद करके मेरी जो व्याकुल उड़ान है, जो मेरी स्वतंत्रता है, उसमें तुम जो है विघ्न डालने का प्रयास न करो। अर्थात पक्षी जो है अपनी स्वतंत्रता की मांग कर रहे हैं, अर्थात स्वतंत्रता जो है सभी को पसंद है, स्वतंत्रता सभी को अच्छी लगती है। धन्यवाद।